students, how are you? Welcome back to a new lesson on biology. We have already completed the chapter on cell and tissue, and I have already done a little bit of revision of both the chapters. Because we have a lot of time still, what I think is animal tissue revision I would take up later because अभी हमने जस्ट पढ़ा है तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है कि हम उसको पढ़े एक बार याद कर लें, उसके बाद कुछ समय जाने के बाद जब हम रिवाइज करते हैं तो वापस बेटर रहता है, राइट? सो टुडे व्हाट आई थॉट वाज टू टेक अप अ न्यू चैप्टर, वो न्यू चैप्टर जो आज के इस दौर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई आर वी मीटिंग लाइक दिस? यू नो, यू मस्ट बी अवेयर, हम ऑनलाइन मीट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से क्लास में मीट नहीं कर पा रहे. वी कैन यू आर बीइंग टोल्ड टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग, यू आर बीइंग टोल्ड टू कीप सैनिटेशन. आपको अपने हाथ क्लीन रखने हैं, आपको अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखने हैं. यू मस्ट हैव सीन इवन गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन स्प्रेइंग थिंग्स एंड पूरा इंडिया बंद हुआ था, एक बार लॉकडाउन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे लोग डर डर के चीजें खोल रहे हैं एंड द होल वर्ल्ड वेंट अंडर लॉकडाउन, राइट? So why was that? It was due to a small microorganism which caused a disease, and humans were incapable of dealing with that small microorganism जो इतना छोटा है कि दिखता भी नहीं है. ठीक है ना? तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो है why do we fall ill, and we are going to discuss all about these things जो बीमारी कॉज करते हैं, हाउ हमारी बॉडी उससे लड़ती है, हाउ एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म भी स्प्रेड करके पूरी वो इन्फेक्शियस हो जाता है, इतना इन्फेक्शियस कि उससे टच किसी और को टच करते ही वो आपको होने के चांसेस है. सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट डिजीजेस एंड हेल्थ इन दिस chapter. So our chapter is why do we fall ill. So the next chapter we discuss is why do we fall ill. अभी आपको ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ये बंद क्यों है. कई बार इनिशियली तो बड़ा मजा आया था कि स्कूल्स बंद हो गई, वी डोंट हैव टू स्टडी, वी डोंट हैव टू गो टू स्कूल, बस छुट्टियां. लेकिन एक्चुअली ये छुट्टियां नहीं है, बहुत लंबी चीज जब हो जाती है तो समटाइम्स डिमोटिवेट हो जाता है इंसान. तो अब कई बार लगता है कि हमारी खेलने वाली एक्टिविटीज भी बंद हो गई, बाहर नहीं जा सकते, मॉल्स में आप घूमने जा रहे थे वो बंद हो गया, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है. तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है. सो इस चैप्टर का नाम ही ये है व्हाई डू वी फॉल इल, एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑल अबाउट द microorganisms or the pathogens and what government does to help us, what are the causes of disease, what types of diseases are there, and it is very relevant in these days, this pandemic, right? तो हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे और मैं जो वर्ड्स यूज कर रही हूँ जैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स, पैथोजन, पैंडेमिक, एपिडेमिक, इनको भी हम पढ़ते जाएंगे कि what actually it is. ठीक है? तो let us start our chapter with the same virus. Let's see what is a virus. Virus is a microorganism. आपने इसके बारे में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत छोटा है, हमें नेकेड आई से वी कैन नॉट सी दैट वायरस, हमें दिखता नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसी टाइप के कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, एल्गल सेल्स होते हैं, वी कैन नॉट सी, प्रोटोजोन्स होते हैं, वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, एंड बट दे कॉज various diseases in our body and sometimes they are helpful. आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, जो पिछले में था. तो कुछ जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये जो वायरस होता है ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक पैरासाइट है. पैरासाइट मतलब वो
दूसरे की बॉडी को यूज करके खुद रिप्रोड्यूस करता है, और खुद का जब नंबर बढ़ जाता है तो वो जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है उसको हार्म पहुंचाता है. सो इट इज अ पैरासाइट एंड इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल. ये वायरस जैसे आप कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है, आपको कहा जाता है कि डोंट टच थिंग्स. ये क्यों कहा जाता है आपको? बिकॉज व्हेन इट इज लाइंग आउटसाइड इट इज ऑफ नो हार्म. वो अगर मेटल सरफेस पे है, जैसे आपने देखा होगा फ्रूट्स भी आ रहे हैं घर में या फिर कोई भी चीज आ रही है, पहले उसको अल्कोहल से स्प्रे कर रहे हैं, सैनिटाइजर से, और उसके बाद उसको ले रहे हैं या वॉश कर रहे हैं. ये क्यों हो रहा है? ताकि अगर उस सरफेस पे कोरोना वायरस हो तो भी वो खत्म हो जाए और वो आपकी बॉडी के अंदर ना जा सके. आपकी बॉडी के अंदर जब वो जाता है तब वो क्या करता है, बाहर तो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह रहता है, लेकिन बाय द वे उसको चांस मिल गया आपकी बॉडी में जाने का, तो फिर वो अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है और फिर उसका नंबर जैसे जैसे बढ़ता है आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती. राइट? सो इफ यू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड यू डोंट टच योर आईज एंड माउथ एंड नोज एंड एवरीथिंग, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन ना हो. सो दैट इज व्हाई एवरीबडी इज बीइंग एडवाइज्ड टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. ठीक है ना, कि आपके घर में कोई भी वायरस ना आए. सो इट इज वेरी इजी. उससे बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है. इट इज अ थिंग जो आप अवॉइड कर सकते हो विथ कीपिंग प्रॉपर सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज टच से भी वो हो जाता है. राइट? सो दैट वायरस को अवॉइड करने के लिए ये सारी, ताकि वो किसी और एक दूसरे से ना फैले, ये सारी चीजें हो रही है, लॉकडाउन वगैरह. तो दैट इज द वायरस. वो बाहर आउटसाइड द बॉडी इट इज नॉन लिविंग, लेकिन जैसे इट गोज इनसाइड द बॉडी इट इज एक्टिव. तो इसी वायरस को कहते हैं, इट इज अ connecting link. I'm just talking about this virus because it is relevant right now. Connecting link between, ये आपके चैप्टर में अभी नहीं होगा, but फिर भी we need to know certain things. This virus is a connecting link between living and non-living. तो आपकी बॉडी में वो लिविंग जैसे हो जाता है, अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है नंबर में. और कैसे रिप्रोड्यूस करता है? आपके सेल्स को यूज करके. तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. राइट? सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. आउटसाइड बॉडी इट इज नॉन लिविंग, इनसाइड इट गोज एंड स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग. इट गेट्स अ मशीन, इट गेट रेडीमेड मशीनरी मिलती है उसके, आपकी सेल, उन सेल को यूज करके वो अपने प्रोटीन बना लेता है और रिप्रोड्यूस कर जाता है. ठीक है? सो दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज. वायरस के बारे में मैंने आपको बताया. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, पैथोजन. सो व्हाट इज पैथोजन? वी कैन से दिस वायरस इज अ पैथोजन फॉर COVID-19. कोरोना वायरस इज अ पैथोजन. तो पैथोजन जनरली वर्ड क्या है? इट इज यूज्ड फॉर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज. पैथोजन is an organism which causes disease. तो जैसे आपको बोला जाए कि COVID-19 या ये जो फ्लू आया है, इट इज वन टाइप ऑफ फ्लू ओनली. इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है या पैथोजन क्या है? यू से इट इज अ वायरस. कुछ डिजीजेस के पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस. कुछ के होते हैं प्रोटोजोन्स, जैसे अमीबिक डिसेंट्री. ये अपन लेटर ऑन चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन पैथोजन इज अ जनरल वर्ड विच इज यूज्ड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेस. अब ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज होता है. बहुत सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हेलमिन्ट्स वगैरह जो इतने छोटे नहीं होते, इसलिए आई हैव यूज्ड अ जनरल वर्ड ऑर्गेनिज्म. अदरवाइज पैथोजन का राइट डेफिनेशन मेनी बुक्स राइट इट एज एन ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो भी डेफिनेशन आपको याद रहे वो आप यूज कर सकते हैं. सो वेन एवर द वर्ड पैथोजन कम्स यू जस्ट अंडरस्टैंड it is a disease causing
माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट कॉजेज डिजीज. अगर हमसे व्हाट इज द पैथोजन फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, तो आपको आ जाए अर्क लिखना चाहिए बैक्टीरिया. वो अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे कौन सा. लेकिन पैथोजन पूछा जाए, ये स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो यू शुड नो द वर्ड. व्हाट इज अ पैथोजन? माय ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिजीज. तो पर्टिकुलर डिजीज का पर्टिकुलर पैथोजन होता है, वो डिजीज कॉज करता है. ठीक है. जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, पोलियो का वायरस होता है. ठीक है. तो वो पैथोजन का डेफिनेशन है. एंड व्हाट डज पैथोजन डू? पैथोजन कॉजेज एन infection in your body. So let us define infection. What is an infection? Infection का मतलब होता है entry of the pathogen inside your body. Entry of pathogen inside body or in body. जैसे ही आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया, तो यू से दैट यू हैव बीन इन्फेक्टेड, या फिर कहा जाता है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया. एज सून एज द ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स द बॉडी, द वर्ड इन्फेक्शन. सो व्हाट इज इन्फेक्शन? एंट्री ऑफ द और द टाइम when pathogen enters the body or entry of pathogen inside the body is infection. चाहे उसको अभी जैसे ही गया है, उसको कोई सिम्टम आने स्टार्ट नहीं होंगे. जैसे ही वायरस अंदर गया, यू वोंट स्टार्ट फीलिंग सिक एंड ऑल दैट, बिकॉज अंदर जाके उसको भी टाइम लगता है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, ग्रो करके, उसके बाद वो असर कर पाएगा. अदरवाइज योर बॉडी टू इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इट कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओनली यू नीड टू टेक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, वेल गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. इसीलिए तो मैं हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि आर यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू नीड टू. Only then you'll be able to fight deadly microorganisms. ठीक है. तो इन्फेक्शन और पैथोजन का डेफिनेशन आपको लिखने, आपके नोट्स में याद भी करने, क्योंकि ये वर्ड्स आपको तुरंत आपके क्वेश्चंस में आते हैं, कई बार तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए. ठीक है. अब जैसे इन्फेक्शन होता है, मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है कि एंट्री ऑफ पैथोजन हुआ और सिम्टम आ गए, है ना. तो there is a time period from the time when a pathogen enters your body till the first symptom appears. कहते हैं ना, ये जो कोरोना वायरस है, ये 4th डे पे इसका थोड़ा सा सिम्टम आता है. 4-5 डेज के बाद इंसान इन्फेक्ट हो भी जाता है, तो उसको 3-4 दिन तो कुछ पता नहीं चलता. ठीक है. तो व्हाई इज इट? बिकॉज एक समय लेता है वायरस और एनी पैथोजन टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, ताकि उसका सिम्टम आ जाए आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी उसके साथ लड़े अंदर और पहला सिम्टम आए. सो दैट पीरियड इज कॉल्ड incubation period. What is incubation period? Incubation period is time from entry of pathogen or time from infection till first symptom appears. This is incubation period. जैसे एंट्री हुई, we say it is infection, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 5 days एक पीरियड होता है जब पहला सिम्टम बॉडी में दिखता है. That period is the incubation period for a particular microorganism. किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक समय होता है कि इतने समय में वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 डेज में ही अपने सिम्टम दिखाए. नहीं, जरूरी नहीं है कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फटाफट अपने सिम्टम दिखाए. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हर का इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है. बट व्हाट इज एक्चुअली इंक्यूबेशन पीरियड? द टाइम फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी टिल द फर्स्ट सिम्टम अपीयर्स, एंड इट इज डिफरेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. तो अब आपको समझ में आया होगा कि कहते हैं ना कि पता ही नहीं चलता फर्स्ट 4 डेज तो वेदर यू आर सिटिंग विद अ कोविड पॉजिटिव पर्सन और विद अ हेल्दी पर्सन. व्हाई? बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड अभी तक
चल रहा है, और वो इसीलिए सोशल डिस्टेंसेस बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, क्योंकि 4 दिन तक तो पता ही नहीं चलता, उसके बाद उसको फर्स्ट सिम्टम आएगा तब उसको पता चलेगा, फिर यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, तो आपकी बॉडी में इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ हो सकता है. इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी. सो आई एम एडवाइजिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. ठीक है, और ये सब आपके चैप्टर में नहीं है, मैं इस समय को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब बता रही हूँ, सो दैट आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाए. जो भी चीजें आपको गवर्नमेंट, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, एवरीबडी इज एडवाइजिंग यू, आप उसका परफेक्ट ध्यान रखें. ठीक है, सो these are 3 definitions or words which come across your eyes, or when you're reading something they come across and then you have to understand them. ठीक है, तो ये है incubation period, pathogen, infection. उसके बाद क्या होता है हमारी, let us just talk generally today of everything. हमारी बॉडी जैसे ही पैथोजन अंदर गया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाके हमारी बॉडी के सेल्स सो रहे कि चलो भाई हम तो नहीं, अभी तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स तो बहुत एक्टिव है, दे आर, हमारी बॉडी बहुत परफेक्टली मेंटेन्ड है, हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइंस ऑफ डिफेंस है. जैसे हमारी आर्मी होती है ना, वैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपकी स्किन वगैरह, आपके नोज में आपने देखा होगा हेयर होते हैं माइन्यूट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाने नहीं देते, फिर म्यूकस होता है, उसके बाद स्किन होती है, स्किन के थ्रू भी कोई डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता. तो दीज ऑल आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. लेकिन अगर पैथोजन अंदर चला जाता है फिर भी हमारी बॉडी लड़ती है उसके खिलाफ. और वो कैसे, हमारी बॉडी और वायरस के बीच में एक लड़ाई होती है. वायरस आई एम यूजिंग, बट एक्चुअली प्लीज अंडरस्टैंड इट इज फॉर एनी पैथोजन. ठीक है, तो जैसे ही दिस इज, मान लो पैथोजन, इट एंटर्ड अवर बॉडी, बॉडी में घुसा, तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं दे विल ऑल्सो गेट एंग्री, दे विल ऑल्सो कम एंड फाइट, एंड देयर विल बी अ फाइट बिटवीन देम. समझ रहे हो, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे बनाया, देयर इज अ फाइट कि कम आई विल फाइट. तो विच आर दीज सेल्स, दीज आर द WBCs. मैंने आपको बताया था ना, WBC हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, आर्मी होते हैं, तो दे आर रेडी टू फाइट विद दिस पैथोजन. और हमारी बॉडी में 5 टाइप ऑफ WBC होते हैं. 5 टाइप ऑफ WBC में से 2 तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली कहते हैं कि कम आई विल एंगल्फ यू, किल यू, एंड डायरेक्टली खत्म कर देते हैं. तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, वो ये काम करते हैं. ये आता है, इफ दिस वाज अ न्यूट्रोफिल इट वुड से कम आई एम रेडी टू, और ये जैसे जैसे यहां बढ़ेगा ये इसको ऐसे एनगल्फ करके किल कर लेगा. इट विल टेक इट इनसाइड एंड किल इट, एंड द पैथोजन vanishes. अभी मैंने बड़ा बना दिया पैथोजन. इफ इट वाज दिस, द WBC वुड एनगल्फ इट, किल इट, डिस्ट्रॉय इट. ठीक है, सो दिस बिकम्स फर्स्ट लाइन. न्यूट्रोफिल और ऐसे करते हैं, डायरेक्ट किलिंग होता है. लेकिन आप जानते हो हमारी आर्मी में भी ऐसा तो है नहीं कि सारे सोल्जर्स ही हैं जो बाहर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं. अगर बाय द वे इनको ओवरपावर कर लिया दुश्मन ने, तो फिर क्या होगा, सेकेंड लाइन भी तो होनी चाहिए, जो दूसरे भी कोई होने चाहिए जो डिसीजन बनाए और जो फटाफट दूसरा एक्शन लेके आए, मोड ऑफ एक्शन किल करने के लिए. तो जैसे ये होता है, यहाँ तो ये लड़ रहे हैं, लेकिन पीछे ऐसे WBC होते हैं जो बेसोफिल वगैरह कुछ ऐसे तो सिम्टम भेजते हैं फटाफट. लेकिन कुछ ऐसे WBC होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स. ये लिम्फोसाइट्स एक स्ट्रैटेजी बना रहे. वो जो पैथोजन आया, वी मस्ट हैव सीन कोरोना वायरस का कुछ ऐसा इस टाइप का आपने देखा होगा पिक्चर, मस्ट हैव सीन लाइक दिस नो. इसमें बहुत सारे ऐसे स्पाइक्स निकलते हैं, है ना, एक बॉल की तरह है वो. तो दोज आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑन एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उसको वो स्टडी करते हैं लिम्फोसाइट्स, और उसके अकॉर्डिंग एक एंटीबॉडी. अब इसको हम कहेंगे एंटीजन. व्हाट इज अ एंटीजन? Actual word meaning is the proteins on the surface of any kind of microorganism or any kind of cell. लेकिन हम
किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को हमारी, और पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड उसको हम बोलते हैं एंटीजन। एनी फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स अवर बॉडी इज कॉल्ड अ एंटीजन, ठीक है। और इसके खिलाफ हमारे लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी। किसके खिलाफ करती है? एंटीजन। तो ये वायरस आया, अब हो सकता है इसके लिए ऐसा कुछ एंटीबॉडी बन जाए जो इसको पूरा कर्व कर दे। इस टाइप से एंटीबॉडी बनेंगे तो इसके सारे उसको डीएक्टिवेट कर देगा। ये एंटीबॉडी आके इसको घेर लेगा तो धीरे धीरे ये काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमारी बॉडी वो स्टडी कर रही होती है और एंटीबॉडी बनाती है। तो आपने देखा होगा कि कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो भी कोविड-19 या कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं सारे ही डेड हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज एंड किल दिस वायरस, है ना। जब ये बॉडी और उन्होंने अच्छी डाइट ली होती है, दे हैव टेकन गुड केयर ऑफ देयर बॉडी एंड मेड इट वेरी हेल्दी, ताकि उस वीक ना हो। अगर बॉडी वीक होती है या कोई डिजीज से ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है किसी इंसान को, तो फिर वो बॉडी को लड़ने में दिक्कत आती है। वरना बॉडी हैज इट्स ओन लाइन ऑफ डिफेंस, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड किल्स द एंटीजन एंड स्लोली यू तभी तो लोग कोविड पॉजिटिव आते हैं 14 डेज के अंदर विद अ स्पेसिफिक डाइट टेकिंग केयर, दे समटाइम्स बिकम नेगेटिव, ठीक है। सो व्हाई, हाउ दे बिकम नेगेटिव? जब नेगेटिव आते हैं मतलब द वायरस हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो और इसको लड़ने के लिए क्या चाहिए? यू रिक्वायर फूड, यू रिक्वायर रेस्ट, ताकि बॉडी प्रॉपर स्लीप, इस एक्सरसाइज, ये सब चीजें इसीलिए तो कहते हैं कि जरूरी है आपके लाइफस्टाइल में, ताकि आपकी बॉडी हर चीज से लड़ने के काबिल बने। अब आप सोचते हैं आप घंटों के घंटों कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो आपको स्ट्रेस कर दे, तो फिर बॉडी बेचारी कैसे दूसरे ये सारे काम करेगी, राइट। और आप जानते हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया? इट इज सो स्मॉल, वी कैन नॉट सी, कहाँ से वार हो जाए पता नहीं चल रहा। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना। और इम्यूनिटी क्या होती है? यही जो लड़ने का पावर होता है। व्हाट इज इम्यूनिटी? द पावर टू फाइट डिजीजेस, दैट इज इम्यूनिटी। और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रॉपर डाइट विथ गुड न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस इनसाइड योर बॉडी, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, एवरीथिंग गुड फॉर योर बॉडी। तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने से ये खत्म हो जाता है। एंड आवर बॉडी में कौन सा टाइप का रिएक्शन बोलते हैं इसको? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज वन रिएक्शन विच इज डन व्हेन अ पैथोजन एंटर्स द बॉडी। तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज एंटीजन? एनी फॉरेन पार्टिकल विच एंटर्स अवर बॉडी can be treated as a antigen. उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी कोई दूसरे सब्सटेंसेस बनाते हैं। बोथ आर प्रोटीनेशियस मतलब दे हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑन देयर बॉडी। सब में होते हैं, सब सेल्स में दोनों एक टाइप के होते हैं। बस ये है कि देखो ताला भी लोहे से बना होता है, चाबी भी लोहे से बनी होती है, चीज तो एक ही है लेकिन बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के एंटीजन को खत्म किया जाता है बाय एंटीबॉडीज। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन्स आर फॉरेन particles which enter our body and antibodies are made by our body system to fight against these antigen. और कौन से स्पेसिफिक सेल्स है? WBCs, वो भी lymphocytes, they produce antibodies। और दो टाइप के lymphocyte होते हैं, T lymphocyte and B lymphocyte। T तो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है जस्ट बिलो योर जो बोन है आगे का स्टर्नम, उसके जस्ट एंड के पास एक छोटा सा ग्लैंड है थाइमस, वहां पे वो मैच्योर होते हैं। एक बोन मैरो, आपके लॉन्ग बोन्स के अंदर सेल्स है, मैंने आपको टिश्यू में बताया था, वहां पे भी कुछ लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं। और इनका काम यही है एंटीबॉडी बनाना। व्हाई? टू मेक यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट एनी डिजीज। और ये एंटीबॉडी तभी बनती है जब कोई वायरस अंदर आता है। और उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ऐसी डिजीजेस हैं कि वापस एक बार होने के बाद नहीं होती। क्यों?
वो वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन आपकी बॉडी में जाता है, वो आपको एक बार तो डिजीज कॉज कर देता है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको अच्छी तरह से पहचान लिया है। पहली बार तो वो अवेयर नहीं थी, तो क्या हुआ कि दुश्मन ने हमला करके आपको थोड़ा सा डिजीज कॉज कर दिया। लेकिन सेकेंड टाइम यू वर अवेयर, सो व्हाट हैपेंस, योर बॉडी जैसे ही वो एंटर करता है एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देती है। तो इससे पहले कि वो उसका नंबर बढ़ जाए वायरस का या पैथोजन का, आपकी बॉडी इतने एंटीबॉडी बना देती है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो आपको वो डिजीज नहीं होती, जैसे चिकन पॉक्स कहते हैं एक बार हो जाता है वापस नहीं होता, ठीक है। तो आपकी बॉडी एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ और एंटीबॉडी बनाने की पावर मिल जाती है। So this is about immunity, antigen-antibody reaction, how lymphocytes work, and how your body is prepared to fight against diseases. ठीक है, अब इसी से लगता हुआ अभी मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी आज ही न्यूज आई है कि रशिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बना लिया है ना, और पुतिन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसकी डॉटर को वैक्सीन दिया गया है, ये न्यूज आ रही है। अब हाउ सक्सेसफुल इज द वैक्सीन, ट्रायल के बाद पता चलेगा, लेकिन पहली वैक्सीन आ गई है। सो व्हाट इज दैट वैक्सीन एक्चुअली, एंड व्हाई इज द वर्ल्ड running around, all research laboratories are running around to produce a vaccine. What is a vaccine? So that we need to discuss now here. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीजन जब एंटर होता है तब एंटीबॉडी बनती है, जब तक एंटीजन अंदर नहीं जाता हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, ठीक है। वैक्सीन एक ऐसा सस्पेंशन है या एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है, और उसके अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, उसके अंदर डिजीज के डेड या वीकेंड मतलब बहुत वीक किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इतना वीक कर दिया जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में कि वो किसी को इन्फेक्ट ना करे। बाय साइंटिफिक प्रोसीजर्स वो इन्फेक्ट करने के काबिल नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी तो वैसी ही है ना। तो अगर बाय द वे वो हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो आवर लिम्फोसाइट्स डोंट नो वेदर इट इज वीक और इट इज स्ट्रॉन्ग, वो तो एंटीबॉडी बनाएंगे। सो व्हाट हैपेंस, एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड बॉडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन से डाली जाती है आपकी बॉडी में, और वो धीरे आपके लिम्फोसाइट समझते हैं कि द रियल invader has come, the real microorganism has come, let us make antibodies to fight it. तो इधर वायरस वीक है तो रिप्रोड्यूस नहीं करता, उधर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना देती है। अब एक बार एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ, बॉडी ने ठीक है बंद कर दिया कि ठीक है तो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग अराउंड एंड आर इन्फेक्टेड बाय सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। बाहर तो स्ट्रॉन्ग है, लेबोरेटरी से तो वैक्सीन बन के आई जिसमें वो वीक हो गया, लेकिन आउटसाइड इट इज स्ट्रॉन्ग, और वो बाय द वे बाय चांस आपकी बॉडी में चला गया, तब क्या होगा, योर बॉडी इज रेडी टू फाइट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फटाफट वो जानती है ये इन्वेडर है, इसके खिलाफ हमको कैसी एंटीबॉडी बनानी है, एंड वेरी फास्ट इट मेक्स द antibody, and so you do not get the disease. So that is the base of making or the explanation of making a vaccine. अगर वैक्सीन आ जाए तो सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा, their bodies will already be aware कि भाई कोरोना वायरस आया तो कैसी एंटीबॉडी बनानी, और जैसे ही वो जाएगा फटाफट आपकी बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज बना देगी जो वायरस के खिलाफ लड़ेगी। इसीलिए तो पूरा वर्ल्ड वैक्सीन के लिए कोशिश कर रहा है, राइट। सो here we can also talk about vaccine. What is a vaccine? It is a suspension which contains dead or weakened
इसके साथ एक वर्ड आ जाता है एटीन्यूएटेड. एटीन्यूएटेड वर्ड अगर आता है दैट इज ऑल्सो वीकेंड ओनली. This word, see, sometimes it is written this, attenuated. This means weakened only. जो weak organism है ना, weakened. Sorry, I had written net weakened होगा, or you can just write weak microorganism. ठीक है. Attenuated word contains it is a suspension, excuse me, which contains dead or attenuated microorganisms of the disease for which it is being given. किसी भी डिजीज के लिए वैक्सीन होता है, जैसे टीबी का वैक्सीन, what will it contain? The attenuated or weakened microorganisms of tuberculosis only. ठीक है. कोरोना वायरस जो बिल्कुल वीक कर दिया गया है, कैन नॉट इन्फेक्ट योर बॉडी बट योर लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा. सो दैट इज वैक्सीन. सो आज के लेक्चर को मैं इसी बेस पे एंड करती हूँ. नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी ये पहली बार कैसे ढूंढा गया था. एक्सक्यूज मी. So, I'm ending the lecture here with a talk on vaccine, pathogen, microorganism, making a base for the chapter why do we fall ill. Next lecture में मैं आपको बताऊंगी ये वैक्सीन कैसे ढूंढा गया, है ना. वैक्सीन का बेस क्या था, कैसे ढूंढा गया, और how it became useful to the whole world. So till now we have discussed in general about the things you should know in this chapter. And अभी जो वर्ड में I would even tell you what is a pandemic and epidemic and all that we discussed. अभी I just wanted to give you a general idea of what is happening all around, because many of you must be aware. You are aware children, I know. लेकिन कईयों को डाउट होगा कि ये सब है क्या, कैसे होता है. So I made a base and explaining what is happening now, why everybody is wanting a vaccine and why the infection is being caused and how our bodies are fighting. So I made a general base for the chapter. We'll continue with the chapter in the next lecture. But till then, as I always tell you, because you now know the importance of good health, good diet, proper sleep, proper routine of life, I hope all of you would follow this routine, which is very helpful for your body. Sanitation, proper health, proper diet, on time sleep, getting up, sleeping on time, and taking care of hygiene especially. ये सब आप फॉलो करेंगे, and then hopefully we'll meet very soon as the vaccine comes. But till then, and till the next lecture, take care of yourself and keep studying and taking care of yourself. As always, please don't get bored with this, but I need to tell you again and again. ठीक है ना, बच्चे हैं ना, आपको again and again कहा जाता है तो you will take. I know you're smart. ठीक है. So till next time, bye bye. Thank you.